मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत ही पुराना कांटेक्ट है, बहुत ही पुरानी दोस्ती है। लेकिन फ़ोन आया, मुझे कहा पैसा कमाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ बोलो भाई, क्या करना है पैसा? तो बोला मोदी जी को गाली देनी है। तो मैंने सीधा पूछा कितना पैसा देने वाले हो? तो बोला टोकन 1 लाख रुपया। और फिर तुम कैसे मुद्दे लगाते हो, कितना वायरल जाता है वो, कितना सेंसेशनल होता है, कितना उसको रीट्वीट मिलता है, उसके बेसिस पे बोनस डिसाइड होगा। मोदी जी को अटैक करना है, उनका करिश्मा खत्म करना है, उसके लिए पैसे मिलेंगे। मैंने बोला 1 लाख रुपया टोकन और बाद में आगे बोनस? तो बोला हाँ। मैंने बोला अच्छी बात है, सोचते हैं। वैसे तो उसको जवाब पता था कि क्या है क्या नहीं, कि मेरे जैसे लोगों को जो कि प्रो मोदी रहे, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मोदी का, जब मोदी जी ने गलती की हो तो हम लोग उसको मास्टर स्ट्रोक दिखाएंगे। हम लोग वो कैटेगरी में भी नहीं है कि जो जब मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो हम गाली देंगे, हम उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने खुद की इमेज बना ली है कि ये आदमी जब बोलता है मोदी जी के अगेंस्ट में भी बोलता है, मोदी जी के फेवर में भी बोलता है, जो सच है वही बोलता है। तो इन लोगों का इंटेंट था कि हम जैसे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी सारे हैं भारत में ऐसे लोग जो फ्रैंकली सच बात करते हैं, और उन लोगों को अपने साइड में लिया जाए, जिससे कि मोदी जी के अगेंस्ट में जब बातें निकले तो लोगों को विश्वास है कि नहीं, ये आदमी ने बोला है तो सही होना चाहिए, क्योंकि इसने मोदी को पास में क्रिटिसाइज भी किया है और मोदी को सपोर्ट भी किया है। तो ये आदमी इंडिपेंडेंट हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो ये पूरा एक गेम चल रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी पैसा आया है और काफ़ी पैसा आने वाला है, क्योंकि 2029 के इलेक्शन को अब 3 साल ही रहे हैं। उसमें लास्ट के 6 महीने तो भूल जाइए, तो इफेक्टिवली 2 साल ही बचे हैं इलेक्शन की तैयारी करने के लिए। और इलेक्शन की तैयारी करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले मोदी का जो इमेज है, मोदी का जो करिश्मा है, वो खत्म करना जरूरी है, क्योंकि मोदी का इमेज खत्म हो गया, करिश्मा खत्म हो गया, तो वोट नहीं गिरेंगे। आप जैसे पत्रकार कई हैं जिनको इस तरह से पैसे ऑफर किए गए, तो इस वक्त सोशल मीडिया पर जितने भी प्रो मोदी रहे हैं और अब जिस तरह से वो एंटी मोदी बातें कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का टूल किट है जो इस वक्त काम कर रहा है और इसका कनेक्शन बाहर से भी है, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी से भी है? क्योंकि आप कह रहे हैं पैसा बहुत आ रहा है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है इस काम में। सी, पैसा तो आ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली बाहर से ही आ रहा है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने इसके पहले बोल चुका है कि वो $100 करोड़ उसने इन्वेस्ट करने हैं भारत में राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए। राष्ट्रवाद को खत्म करना है, यानी मोदी जी को इलेक्शन में हराने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये काम चालू हो रहा है या हो गया है, और इस तरह से लोगों को एनकरेज किया जाएगा, अच्छे लोगों को एनरोल किया जाएगा कि आप लोग अच्छा तड़ाकेदार लिखो, जिससे मोदी जी को क्वेश्चन किया जाए, चैलेंज किया जाए, उनका इमेज तोड़ा जाए। और धीरे धीरे वो करके मोदी जी का 2028 के एंड तक में मोदी जी का पूरा जो करिश्मा है वो साफ किया जा सके। अब इसके लिए कितने लोगों को जोड़ पाए हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास फ़ोन तो ज़रूर आया था, मुझे पैसे की भी ऑफ़र हुई थी। और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी नॉर्मल है ये बिज़नेस में। ये जो मीडिया का और इन्फॉर्मेशन का नैरेटिव का बिज़नेस है, उसमें पैसा लगता है। तो ये नॉर्मल है, तो आई कैन नॉट इवन से कि ये उन लोग नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों को मिला होगा, कितना उन लोग ने ट्रैक्शन पकड़ा है पता नहीं। लेकिन जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए उससे लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा एक्शन चालू हो चुका है ये एरिया में, उतना मुझे लग रहा है अंजू जी।